गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चंस, यानी कि मध्य भारत इतिहास के कुछ प्रश्न। देखिए, ये जो प्रश्न है ये जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं वही प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं, उसमें से भी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, और जो MCQ हैं उनके डिटेल आंसर भी आपको इसमें दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें जो है एक दो प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थे उस क्वेश्चन सीरीज़ में, तो वो भी इसमें ऐड किए हैं। पहला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नॉन एज इस्लाम आदिल। निम्नलिखित में से किस शासक को इस्लाम आदिल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपके सामने अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर। देखिए, इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। ये हमारा गिव अवे क्वेश्चन है और सही जवाब बताने वाले किसी एक स्टूडेंट को हम पहुंचाते हैं रामबाण स्टडी जी की किताब, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। ये बुक जो है आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पिछले 8 साल में जो भी वेरियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा हर टॉपिक इसमें जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है वो कवर किया गया है। ये बुक जो है आपको आप इन मोबाइल नंबर पे ऑर्डर करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इन वेबसाइट्स पे भी ये आपको अवेलेबल मिलेगी, और अपने नियरेस्ट बुक स्टोर को भी आप लोग विजिट करिए, ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। पहला प्रश्न ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। ऑप्शन है आपके सामने संगम डायनेस्टी, नगामा डायनेस्टी, सोमा डायनेस्टी या फिर तुलुव डायनेस्टी। तो देखिए, विजयनगर की स्थापना संगम राजवंश ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हरिहरन बुक्का ऑफ द संगम डायनेस्टी इन 1336 AD। विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड दे आर। देखिए, जो विजयनगर जो है आपका, ये 4 प्रमुख वंशों ने इस पर शासन किया था। तो वो कौन सी थी? वो थी पहली संगम, फिर सलुव, फिर तुलुव और फिर अराविदु। इनका क्रम भी कई बार पूछा जाता है कि इन्हें क्रम से लगाइए, तो ये इनका जो है सही क्रम है शुरू से आखिर का, तो आप लोग ऐसे इसको देख सकते हैं। बहुत ही फेमस एक राजा भी इसमें हुए थे, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रूलर प्रीडिसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित सल्तनत के संबंध में शासक और पूर्ववर्ती, यानी कि रूलर और प्रीडिसेसर जो होते हैं उनका सही संयोजन है, यानी कि शासक जो पहले आया और उसके बाद जिसने उसका स्थान ग्रहण किया। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने हैं अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक। तो आपको बताना है कि शासक कौन थे और उनसे पहले कौन आए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, अलाउद्दीन खिलजी, और इनसे पहले थे जलालुद्दीन खिलजी, जिसके बाद ये राजा बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन। ये CGL में पूछा गया था 2022 में। अभी राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है, हर्षवर्धन रूल नियरली अबाउट 1400 ईयर्स अगो। इन्होंने जो है 1400 वर्ष पहले लगभग शासन किया था। ह्वेनसांग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड हर्षास कोर्ट। ह्वेनसांग इनके कोर्ट में काफ़ी समय तक रहे। हर्षवर्धन कोर्ट पोएट वॉज हरिशेन। हरिशेन इनके जो है राजकवि थे। हर्षचरित्रा इज़ अ बायोग्राफी रिटन ऑन हर्षवर्धन। इनके ऊपर लिखी गई जो इनकी बायोग्राफी है वो है हर्षचरित। देखिए, ये जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, पहले वाला भी, दूसरे वाला भी और लास्ट वाला भी। हर्षवर्धन पर ही ये किताब लिखी गई है हर्षचरित, इसको बाणभट्ट ने लिखा है। इसके अलावा लगभग 1400 साल पहले, क्योंकि 6ठी-7वीं शताब्दी में इनका शासन था, तो लगभग 1400 साल पहले ये थे। ह्वेनसांग इन्हीं के समय पे आए थे, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इनके जो राजकवि थे वो हरिशेन नहीं थे। हरिशेन जो थे आपके समुद्रगुप्त के कवि थे, इनके राजकवि बाणभट्ट थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कण्वा डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कण्व वंश का संस्थापक कौन था। ये आपका CGL में पूछा गया था अभी 2022 में। तो कण्व वंश के संस्थापक बताइए, नारायण, सुशर्मन, वासुदेव या फिर देवभूति। तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे ये आपके कौन थे? तो ये थे आपके वासुदेव। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। द कण्वा डायनेस्टी और कण्वायना वॉज द 8th रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध।
तो मगध में ये शासन करने वाली 8वीं शक्ति थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे था ये आपका कण्ववंश, क्योंकि ये आपका मगध, इसी मगध में आपके पहले नंद, फिर मौर्य, गुप्त, कई महत्वपूर्ण जो साम्राज्य हैं वो यहीं पे ही शासन करके गए थे। मगध एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन चुका था। तो वासुदेव कण्व जो थे ओवर थ्रू द प्रिसीडिंग शुंगा डायनेस्टी, तो शुंगा डायनेस्टी जो पहले रूल कर रही थी उसको हटा के ये बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर रूलिंग पीरियड इज़ करेक्टली मैच्ड, तो शासक और उनका जो शासनकाल यानी कि कार्यकाल रहा उसको आपको सही पहचानना है। ऑप्शन है आपके पास में, यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। शेरशाह सूरी 1540 to 45, अकबर 1556 to 1605। ऑप्शन है नीदर वन नॉर टू, ना एक ना दो, ओनली टू केवल दो, ओनली वन केवल पहला, या फिर ऑप्शन डी बोथ एंड 1 and 2। देखिए सही जवाब है ऑप्शन डी। दोनों ही ऑप्शन एकदम सही हैं। शेरशाह सूरी जी ये 5 साल रहे, 1540 से 45, इंपॉर्टेंट काम किए इन्होंने काफ़ी। और अकबर जो थे ये आपके 1556 से 1605 तक ये रहे। तो ऑप्शन डी आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। ऑप्शन है कानपुर, बरेली, रोहतक या फिर लखनऊ। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग पहले भी अपनी हिस्ट्री वाली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं कई बार। तो ये जो इसका सही आंसर है रोहतक, ऑप्शन सी। तो ये नहीं था, इसके अलावा कानपुर है, बरेली है, आपका झांसी है, लखनऊ, अवध, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट सेंटर थे। मेरठ आपका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, ये आप लोग देख लीजिए। दिल्ली इम्पॉर्टेंट था जहाँ पे लीडर थे बहादुर शाह और जनरल बख्त खान। कानपुर था जहाँ पे नाना साहेब आपके इम्पॉर्टेंट थे, तात्या टोपे जी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था यहाँ पे नेतृत्व। लखनऊ हजरत महल ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। और बिहार में वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और ब्रिटिश कौन थे इनके समय पे जो, तो वो भी आप देख सकते हैं। जॉन निकोलसन थे दिल्ली में, जेम्स नील थे आपके कानपुर में, और ये आपका हेवलॉक जो थे ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ। ह्यूरोज जो थे आपके लखनऊ में थे। कॉलिन कैंपबेल आपके बरेली में, और आपका विलियम टेलर, विंसेंट अय्यर आपके बिहार में थे। द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वीमेंस इंडियन एसोसिएशन इज़, भारतीय महिला संघ WIA की स्थापना का वर्ष क्या है। ऑप्शन आपके सामने है 1947, 37, 27 या फिर 1917। 1947, 1937, 1927 या फिर 1917। देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। 1917 में ही भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। On 8 May 1917 in Adyar, Madras, a multi-ethnic group of women established the Women's Indian Association। तो 1917 अडियार मद्रास में ये स्थापना हुई थी। Who was the viceroy of the time of Quit India Movement, भारत छोड़ो आंदोलन के समय का वाइसरॉय कौन था। ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और लॉर्ड इरविन तो आपके जो है 1930-31 के आसपास थे, इरविन समझौता जब किया था इन्होंने। और माउंटबेटन भी इस समय नहीं थे, ये भी बाद में आए। वेवेल आपके पहले थे इससे। तो इस समय कौन थे, इस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन, बंगाल के विभाजन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, इरविन, विलिंगटन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो अभी हमने देखा इरविन तो नहीं हो सकते हैं, विलिंगटन भी इस समय नहीं थे, इस समय थे लॉर्ड कर्जन। 1905 की ये बात है जब बंगाल का विभाजन हुआ था। इसको रद्द कब किया था, 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। चचनामा इज़ द ओल्डेस्ट क्रॉनिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, चचनामा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे पुराना इतिहास है। ऑप्शन है आपका पंजाब, सिंध, नॉर्थ ईस्ट या फिर उड़ीसा। तो देखिए चचनामा आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, सिंध। सिंध का जो इतिहास है ऑप्शन बी ये आपका चचनामा में बताया गया है। चचनामा ऑल्सो नॉन एज फतेहनामा सिंध एंड एज तारीख अल हिंद वॉज सिंध इज़ वन ऑफ द मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिंध इन द 7 to 8 centuries रिटन इन पर्शियन। तो ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी ये तारीख अल हिंद। सिंध या हिंद जो है ये इसी क्षेत्र के लिए जहाँ पे सिंधु नदी बहती है प्रयोग किया जाता था। हु बिल्ड द टॉम ऑफ एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन है जहांगीर, नूरजहां, शेरशाह या फिर अकबर।
देखिए एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये नूरजहाँ उनकी सिस्टर थी, उन्होंने बनवाया। ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। द टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल क्वीन नूरजहाँ। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1622 एंड 28 वेयर हर फादर, अच्छा उनके पिता थे ये, बहन नहीं उनकी बेटी थी। हर फादर एतमादुद्दौला वॉज बरीड, तो जहाँ पे एतमादुद्दौला को दफनाया गया था वहीं पे ये नूरजहाँ ने ये मकबरा बनवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली डायनेस्टी। दिल्ली राजवंशों के संबंध में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है खिलजी लोधी सैयद, तुगलक खिलजी सैयद। ऑप्शन सी है अर्ली तुर्की रूलर राजपूत या फिर खिलजी। ऑप्शन डी है राजपूत खिलजी या फिर तुगलक। देखिए हम लोग जानते हैं कि पहले राजपूत थे, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। सबसे पहले आपके राजपूत आ जाएंगे, तो ये सारे ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान थे अंतिम राजपूत शासक दिल्ली में। उसके बाद में आपके आए थे, वैसे तो मोहम्मद गौरी आए थे, गुलाम वंश आया था, लेकिन अगर हम लोग ऐसे क्रम की बात करें तो फिर खिलजी आ गए थे उनके बाद में। खिलजियों के बाद में फिर आपके जो है तुगलक आ गए थे, बीच में लोधी भी आए, गुलाम वंश। तो ये 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत के वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अगर हम अभी क्रम देखें तो ये वाला क्रम जो है ये सही बनता है, राजपूत, खिलजी और तुगलक। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए ये जो आदेश दिया था ये आपका दिया था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस तरीके के इम्पॉर्टेंट कुछ काम किए थे जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड थे। अलाउद्दीन खिलजी वो द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसके अलावा पूछा जाता है घोड़े दागने की प्रथा, तो घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। द चीफ आइटम ऑफ इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विजयनगर साम्राज्य शासन के दौरान आयात की मुख्य वस्तुओं में क्या है? देखिए पूछा जा रहा है आयात यानी कि जो मंगाया जाता था। ऑप्शन है हॉर्सेस, कॉपर, शुगर या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी। सही जवाब है ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी कि घोड़े और तांबा ये जो है आयात की मुख्य वस्तुएं थी। देख सकते हैं द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वो क्या थी? कॉटन एंड सिल्क, यानी कि जो निर्यात की जाती थी, जो भेजी जाती थी यहाँ से, वो थी आपकी कॉटन एंड सिल्क, क्लोथ्स, मसाले, राइस, चावल, आयरन, सॉल्ट पीटर और शुगर। तो ये सब जो है यहाँ पे उत्पादन इनका था, तो ये यहाँ से भेजे जाते थे। मंगाया क्या जाता था? घोड़े, पर्ल्स, कॉपर, कोरल मर्करी, चाइना सिल्क एंड वेलवेट क्लोथ्स, यानी कि विजयनगर साम्राज्य था इसका चाइना के साथ में भी व्यापारिक संबंध थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर सेंट एन एम्बेसी टू एम्परर अकबर्स कोर्ट इन 1603 सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1603 ईस्वी में सम्राट अकबर के दरबार में एक दूतावास भेजा था? ऑप्शन है आपके सामने बुरहान निज़ाम शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह या फिर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या फिर मलिक हसन बहारी। तो देखिए जो आपका अकबर के दरबार में भेजा गया था, तो ये आपका किसने भेजा था? ये आपका भेजा था ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय वॉज रूल्ड फ्रॉम 1580 to 1627 एन एम्बेसी टू एम्परर अकबर्स कोर्ट इन 1603। तो इब्राहिम आदिल शाह जो थे ये निज़ाम थे, इन्होंने 1580 से 1627 तक शासन किया और इन्होंने एक दूतावास अकबर के कोर्ट में भेजा था। आगे जाके तो फिर जो है ये निज़ामों को भी मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में। इन विच ईयर डिड इत्सिंग केम टू इंडिया। इत्सिंग किस वर्ष भारत आए थे? ऑप्शन है आपके सामने 671 to 695 AD, 771 to 795 AD, 571 to 595 AD या फिर 471 to 495 AD। एक तरीके से देखा जाए तो ये 5th सेंचुरी है, ये आपके 6th सेंचुरी है, ये आपकी 8th सेंचुरी है, ये आपकी 7th सेंचुरी है। तो इत्सिंग और ह्वेनसांग दोनों ही जो है कब आए थे? दोनों ही आए थे 7वीं सदी में, हर्षवर्धन जी के काल में दोनों ही आए थे। ऑप्शन आपका ए सही रहने वाला है। इत्सिंग ए 7th सेंचुरी चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु हैज़ लेफ्ट बिहाइंड एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रेवल्स टू इंडिया। तो ये जो है भारत में इन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं की थी, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने ये आए थे।
इन विच रूलर डिड निकोलो कॉन्टी केम टू इंडिया, निकोलो कॉन्टी के शासक के समय में भारत आए थे? ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, कृष्णा सेकंड, अशोक या फिर अकबर। निकोलो कॉन्टी किसके समय में आए थे? तो ये आए थे देवराय फर्स्ट, ऑप्शन है आपका सही रहने वाला है। ही वॉज एन इटालियन मर्चेंट, तो ये इटली के थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय फर्स्ट ऑफ विजयनगर। देखिए जो देवराय हैं ये वही हैं कृष्ण देव राय, जिनके दरबार में तेनाली रमन थे और विजयनगर साम्राज्य में इनका शासन था। इन विच रूलर डिड मार्को पोलो केम टू इंडिया, मार्को पोलो के शासक के समय पे भारत आया था? ऑप्शन है आपके सामने औरंगजेब, हर्षवर्धन, जहांगीर या फिर रुद्रमा देवी। तो मार्को पोलो के शासक के समय पर भारत आया था, इसका सही जवाब क्या होगा? ये आए थे ऑप्शन डी, रुद्रमा देवी जी यहाँ पर शासन कर रही थी। ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। मार्को पोलो एक यूरोपियन ट्रैवलर थे। ही विजिटेड सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रमा देवी ऑफ काकातीय वंश 1292 AD टू 1294 AD। तो रुद्रमा देवी जी जो थी ये किस वंश से थी? तो ये आपकी काकातीय वंश से संबंधित थी। इन विच रूलर डिड फ्रेंकोइस बर्नियर केम टू इंडिया, फ्रेंकोइस बर्नियर के शासक के समय पर भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने है बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो जो आपका फ्रेंकोइस बर्नर आया था ये शाहजहां के समय पे आया था। ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। तो ये कौन था? फ्रेंकोइस बर्नियर, ये आपका फ्रेंच था, एक फिजिशियन था ये और ट्रैवलर भी था। ही वॉज इन इंडिया फ्रॉम 1656 टू 1668। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय फ्रेंकोइस बर्नियर। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी मुगल शासन में यात्रा, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। और ये एक फिजिशियन थे, ऐसा भी है सुना जाता है कि इन्होंने मुगल जो शासक थे उस समय पे इनकी कुछ मरहम पट्टी भी ये करते थे, या इनके ये एक तरीके से वैद्य भी इनके ये थे। विच मेटल वॉज यूज टू मिंट द मराठा कॉइन ऑफ पेशवास कॉल्ड शिवराय, पेशवाओं के लिए मराठा सिक्के शिवराय को ढालने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, किया जाता था? तो जो शिवराय नाम के सिक्के थे ये किसके थे? सोने के, कॉपर के, सिल्वर के या फिर गोल्ड कॉपर एलॉय के, यानी कि गोल्ड से बनते थे सिर्फ, या फिर कॉपर तांबे से बनते थे, या फिर ये आपका जो है चांदी से बनते थे, या फिर जो आपका सोना तांबा मिला के जो मिश्र धातु बनती है एलॉय उससे। तो ये आपके कॉपर के बने होते थे। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। शिवराय वॉज अ कॉपर कॉइन इशूड ड्यूरिंग पेशवास टाइम एंड वॉज इन रनिंग अंटिल ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जब तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी तब तक ये सिक्के वहाँ पर चलते थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी सूबाज। तो ये आपका पूछा जा रहा है अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था? ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 13, 10, 11, 12 या फिर 13। तो अकबर के शासनकाल में टोटल 12 सूबे थे। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। तो मनसब और सूबे जो है दो ये इम्पॉर्टेंट होते थे प्रोविंस वहाँ पे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 सूबाज और प्रोविंस। कौन से थे वो? इलाहाबाद जो कि अब हमारा प्रयागराज बन चुका है, आगरा है, अवध है, अजमेर है, अहमदाबाद हुआ, बिहार हुआ, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान। तो ये जो है सभी ये सूबे थे। बैटल ऑफ कोल्हापुर वॉज फॉट बिटवीन शिवाजी एंड, कोल्हापुर की लड़ाई शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन है अफजल खान, रुस्तम जमान, आदिल शाह या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए कोल्हापुर की लड़ाई शिवाजी और रुस्तम जमान के बीच में हुई। ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। बैटल ऑफ कोल्हापुर वॉज फॉट बिटवीन जनरल रुस्तम जमान हु रिप्रेजेंटेड आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड शिवाजी। तो ये जो रुस्तम जमान थे इन्होंने ये आदिल शाह की तरफ से ही लड़ने आए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। उलूग खां के शासक की उपाधि थी? उलूग खां वॉज द टाइटल ऑफ विच रूलर? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उलूग खान जो थी ये मोहम्मद बिन तुगलक की थी। ऑप्शन आपका ए जो है वो सही रहेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलूग खां की उपाधि ली थी
और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एक जो है किसी शायर ने या किसी कवि ने या किसी दार्शनिक ने उस समय यह भी कहा था कि इनकी मृत्यु पर कि इनकी मौत से जो है प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से भी छुटकारा मिल गया। किसने कहा था आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। हु वॉज नॉन एज हजरत आला। हजरत आला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, शाहजहाँ या फिर बाबर। तो आप लोग देख सकते हैं ये शेरशाह को जाना जाता है, ऑप्शन बी, हजरत आला के नाम से। शेरशाह वॉज द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय जो प्रायद्वीप है, उपमहाद्वीप है, इसमें शेरशाह जो है फाउंडर थे सूर एम्पायर के। कुछ समय के लिए मुग़लों को हटाकर या फिर हुमायूं को हराकर ये इन्होंने शासन किया था। ही डिफीटेड नुसरत शाह सुल्तान ऑफ बंगाल आफ्टर ही अटैक्ड साउथ बिहार, बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ साउथ बिहार एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत आला। तो इन्होंने जो है बंगाल में बिहार और बंगाल पे जब इनका कब्ज़ा हो गया था उसके बाद इन्होंने ये टाइटल जो है ले लिया था हज़रत आला। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वॉज अज्यूम्ड बाय हर्षवर्धन। में से कौन सी उपाधि हर्षवर्धन द्वारा ग्रहण की गई थी? ऑप्शन है शिलादित्य, सकालोत्तरा, पदेश्वरा, विक्रमादित्य या फिर सभी। तो ऑप्शन जो है आपका डी सही रहेगा। ये सभी जो उपाधियां हैं हर्षवर्धन ने ही ग्रहण की थी। शिलादित्य भी, सकलोत्तरा, पदेश्वरा भी, विक्रमादित्य भी। तो ऑप्शन आपका डी जो है सही रहने वाला है। ये लास्ट रूलर थे आपका पुष्यभूति डायनेस्टी के। फाउंडर कौन थे इस डायनेस्टी के? तो वो थे नंदवर्धन। इसके बाद इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी हर्षवर्धन के बाद ही जाना जाने लगा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मध्य भारत से जुड़े हुए। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ये ऐसी ही अपडेट आप लोगों को और भी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। PDF पाने के लिए या अन्य किसी भी तरीके की जानकारी के लिए और बहुत सारा जो है लर्निंग मटेरियल अगर आप लोग और भी चाहते हैं अपने एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही।